संगीत आज का गुंडा तुम ही हो मैया और पिता तुम ही हो, तुम ये हो बंदे सदा परेशान होगी जी सर। नहीं, उसकी आजादी के दिन खत्म हो गई। क्यों नहीं? उसकी गिरफ्तारी का वक्त आ गया है। हाँ। हमारे रिवाल्वर में लगी कार्बाइन की गोलियां उसके सीने का इंतजार करती है। तुम चौकीदार से बोल दो क्या कि गैरेज के बाहर गाड़ी निकाले। हाँ। थाने के सभी सिपाहियों को साथ में ले लो। जी आज घनघाटी जंगल को चलकर खेल लो। हाँ। डाकू भवानी सिंह और उसके कबीले के सभी साथी पुलिस की हिरासत में होना चाहिए। हो जाएंगे। है चौकीदार। सुनो मेरी बात, डाकू भवानी सिंह की गिरफ्तारी के लिए तो चलते हैं। हाँ। लेकिन सभी लोग ईमानदारी और वफादारी से अपनी ड्यूटी करोगे। क्यों नहीं? नहीं, किसी से रिश्वत लेकर अपने ईमान को बेचना ये कानूनन जुर्म है। जुर्म है। समझ गए हो? समझ गए सर। रिश्वत लेना कानूनन जुर्म है। अपराध है, जुर्म है जी। ये पुलिस पब्लिक की हिफाजत के लिए है। इसके एवज में हाँ। क्या दरबारी, ये पुलिस पब्लिक की हिफाजत के लिए है। इसके एवज में हाँ। गवर्नमेंट हमें वेतन देती है। दीवान जी जी सर। इसलिए ये वर्दी पहनकर मुझे सच्चाई और ईमानदारी के साथ हाँ। अपनी ड्यूटी करना है जी। किसी से रिश्वत लेकर अपने ईमान को और भारत माँ की शान को बेचना नहीं। नहीं। समझ गए हो? समझ गए सर। कहने का तात्पर्य जो अफसर रिश्वत लेकर के हाँ। और कानून का काम करते हैं सबसे बड़े पापी और गुनहगार वही होते हैं। ये बात तो आपने सही कही है। समझ गए हो? समझ गए। और अगर रिश्वत लिया, डाकू भवानी से मुठभेड़ हो गई, उस मुठभेड़ में मारे गए, हाँ। तो जनता क्या कहेगी? क्या कहेगी? देखो कानून का कुत्ता मर गया। कौन मर गया? कानून का कुत्ता मर गया जी। और अगर देश की हिफाजत के लिए जान चली गई हाँ। तो शहीद वतन कहलाए जाओगे। क्यों नहीं? क्यों नहीं? इतिहास की किताबों में तुम्हारा नाम लिख दिया जाएगा। हाँ। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक दुनिया में तुम्हारा नाम अमर रहेगा। इसलिए ईमानदारी और वफादारी से बख्शी तालाब के थाने में ड्यूटी करना होगा। जी सर। चलो बढ़ाओ पैगाम। हाँ। देखते हैं डाकू भवानी सिंह कितना बहादुर डाकू है। ठीक है सर। लेकिन ठहरो जी। नहीं, आज डाकू भवानी सिंह की गिरफ्तारी का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं क्योंकि हाँ। आज सभी लोग बख्शी तालाब से जो छठे मील को वो रास्ता गया है, जी जी, छठा मील वाला। उसी मील छठे मील के पास ड्यूटी करना है। जी सर। क्योंकि हमने किसी से कोई वादा किया है, अपना वादा भी निभाना है, इसलिए देर करने का मौका नहीं है। हाँ। बहुत जल्द चलो और छठे मील के रास्ते की ड्यूटी लगा दो। ठीक है, वहीं पे ड्यूटी। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बैठे हुए सभी अतिथियों को पुलिस इंस्पेक्टर पवन की तरफ से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं जिला देवरिया का रहने वाला हूं। हमारी पोस्टिंग थाना बख्शी का तालाब डिस्ट्रिक्ट लखनऊ में हुई है। थाना बख्शी तालाब की पुलिस की लापरवाही आज पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी का कारण बनती चली जा रही है। थाना बख्शी तालाब क्षेत्र में दिन दहाड़े कत्ल, दंगा फसाद, लूटमार, कत्लेआम प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। अमीरों की तिजोरी खाली कर गरीबों की नींद को हराम करने वाला डाकू भवानी सिंह अपना आतंक मचा रखा है। ऐसे बागी डाकुओं को गिरफ्तार कर से कानून की सजा दिलवाना। थाना बख्शी तालाब में कुछ ऐसे बंदे हैं जो कानून को खेल और वर्दी वालों को अपनी रखैल समझ रखा है। वो वर्दी वाले कानून की वर्दी को पहनकर चंद कागज के टुकड़ों पर अपने ईमान को बेच रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम होता चला जा रहा है। डाकू भवानी सिंह की ना गिरफ्तारी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही बदनामी का कारण है। डाकू भवानी सिंह की गिरफ्तारी
पुलिस के द्वारा हो, ताकि पब्लिक का विश्वास पुलिस के ऊपर अटल रहे। अधिकारियों ने मुझे चुना हुआ है ऐसे बागी डाकुओं को गिरफ्तार करके कानून से सजा दिलवाने के लिए, और जो थाना बक्सी तालाब में गुंडई करते, कानून को खेल समझ रखा, उन्हें कानून का सबक सिखाने के लिए अधिकारियों ने हमें चुना हुआ है। परिवार में अपने साथ में बहन सुमन को रखकर उसकी पढ़ाई करवा रहा हूं। कल उसका हम एडमिशन करवाएंगे, उसको बताएंगे कि बहन तुम्हें स्कूल में जाना है, टाइम से जाना है, टाइम से अपने क्वार्टर के ऊपर आना है। ठीक है, कोई भी हो, मुलजिम कोई भी हो, मैं उसको कभी नहीं बख्शता हूं। चलना चाहिए, और उसके बाद कल अपनी बहन का हम एडमिशन स्कूल में करवाएंगे। साहब नमस्ते। नमस्कार, कौन हो, क्या बात है? क्या मेरा नाम परेशानी? अजय है, मैं अजय? एक ट्रक ड्राइवर हूँ साहब। ट्रक ड्राइवर अजय? हाँ, आओ, साहब। मेरे पास कैसे आना हुआ? साहब मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। कौन सी सूचना है? साहब छठे मील के पास अजगर साहब 2 गाड़ी आ रही थी, उन ड्राइवरों से कुछ लेन देन की बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे हो? हाँ साहब मैं सच कह रहा हूँ, मुझे लगता है उसमें गांजा अफीम चर्च होगा या कुछ असली बंदूक होगी। ऐसा है तो वो एसपी अजगर साहब उन गाड़ियों को गिरफ्तार करेंगे। हाँ साहब नहीं, वो लेन देन की बात कर रहे थे उन लेन देन? ड्राइवरों से। हाँ लेन देन की बात कर रहे हैं? हाँ साहब, और मैं उन गाड़ियों का नंबर नोट कर लाया हूँ। देखता हूँ, लाओ लो लो इधर लो, इधर लो, लो। ये दोनों गाड़ियां हैं। इन ड्राइवरों से अजगर ने लेन देन करके गाड़ी को क्रॉस कर दिया है क्या? हाँ साहब। अजय, एक बात तुम हमारी अच्छी तरीके से सुन लो। क्या? पुलिस के काम में रुकावट बनना वो भी कानूनन जुल्म होता है। ये तो बात सच है। पुलिस का कीमती वक्त बर्बाद करने वाला वो भी कानूनन जुल्म सच कहते हो साहब। होता है ना। अगर ये गाड़ी हमने पकड़ा, इनमें जो तुमने बताया है हाँ साहब। नशीले पदार्थ और विदेशी असलहे हैं। हाँ साहब। अगर ये गाड़ी हम गिरफ्तार करेंगे, इनमें जो माल बरामद हुआ और सरकार की तरफ से जो इनाम होगा वो तुमको मिलेगा। और अगर ये खबर कहीं गलत निकली तो पुलिस को गुमराह करने की तो सजा जानते ही हो। हाँ साहब। नहीं जानते हो तो जान जाओगे। ठीक है, तुम अजय 1 घंटा के बाद हमारे ऑफिस में आकर के तुम ठीक है साहब, नमस्ते। नमस्कार, जा सकते हो। अजय का कहना है कि अजगर ने गाड़ियों के ड्राइवर से लेन देन करके गाड़ियों को क्रॉस कर दिया है। यूपी 32T 9303, यूपी 32HT 8341। इन गाड़ियों में विदेशी माल, नाजायज असलहे और गांजा, अफीम, चर्च वगैरह। ठीक है, इन गाड़ियों को पहले मैं पकड़ता हूं, फिर देखता हूं ये माल किसका है और इसकी सप्लाई कौन करता है। भरतलाल, आज मैं तेरे पास पहली और आखिरी वार्निंग लेकर आ रहा हूं। आज तुझे समझाऊंगा कि आज के बाद हम लोगों का नाम अखबार में नहीं आना चाहिए। अगर मेरा कहा मान गया तो ठीक है, वरना आज तेरा अंजाम बहुत है। ये है बक्सी के तालाब का सबसे बड़ा चौराहा। यहीं पे आए दिन कत्लेआम, गुंडा फसाद ये सब हुआ करता है। आज यहीं बैठकर देखूंगा, यदि कोई नई खबर मिलेगी तो उसे अपने अखबार में जरूर छापूंगा। भरतलाल पत्रकार, पहचान मुझे कि मैं कौन हूं। सोनू, तुझे कौन नहीं पहचानता? हर एक इंसान जानता है बक्की तालाब का मैं सोनू गुंडा हूं, और हर एक इंसान हमारे कारनामों को भी जानता है। क्यों नहीं जानता है? और तू शायद मेरे कारनामे नहीं जानता भरतलाल, इसीलिए आए दिन तू हमें बेनकाब करने की कोशिश करता है ना। आज पहली और आखिरी वार्निंग तुम्हें देने आया हूं भरतलाल। कैसी मेरी वार्निंग? बात जरा गौर करके सुनो भरतलाल। और समझाया तुझको कितनी बार, समझाया तुझको कितनी बार, और छोड़ दे तू लिखना
करार, इसी से लिखता हूँ अखबार। बचाएगा कौन? आज आ गई साले है तेरी सजा। मौत की धमकी देता और सोनू किसे मौत की और धमकी देता है सोनू किसे मौत से डरता और बुझ दिल सदा। मैं लिखूंगा यही कह रहा आपसे भूल सकता मैं लिखना तो हरगिज़ नहीं। जो मेरा कहना नहीं मानता मैं उसे मौत का कफन उड़ा देता हूँ। मौत किसे देता है? मौत से किसकी यारी है? यदि आज मेरी तो कल तेरी बारी। बहुत बुलंद हौसला है तेरा भरतलाल, लेकिन तू मुझे नहीं जानता। इस जुल्म की दुनिया के कोख से लेने वाले जन्म ज्वालामुखी का नाम सिर्फ सोनू गुंडा है। सोनू, इसलिए मेरा कहा मान, आज के बाद अखबार में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। सोनू, चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन इस इलाके में जो होगा उसे भरतलाल अपने अखबार में जरूर लिखेगा। मेरी बात तेरी समझ में नहीं आ रही है भरतलाल क्या? तो फिर देखता हूं आज तुझे यहां पर आकर के। आज जाओ भरतलाल, अभी समझा रहा हूं। हमने कह दिया, जुबान से कह दिया, जो कुछ वही होगा वही होगा। लिखूंगा बारंबार, फर्क न एक दिल होगा। फिर आखिरी है वक्त तेरा लव लगा करतार से, अब वो दाना उठने वाला है तेरा।
खौसे ना निकारो, दिमाग बहुत गर्म है हमारा। किसका मोबाइल है ये? तो स्विच ऑफ, इसमें बैटरी भी नहीं है। कहां से लाए हो मोबाइल ये? मोबाइल नहीं रखता हो, यही तो तुम्हारे लोगों की बेवकूफी बना है। मोबाइल रखे तो क्या पकड़े चाहे? ऐसे चाहे जहाँ चले जाओ, मोबाइल स्विच ऑफ कर लो, लेकिन भाग कर जाओगे कहाँ? जाओगे कहाँ? इसका लॉक खोलो यार। ज्यादा में ज्यादा क्लियर। भागो बेटा, कहाँ तक भागोगे? भागो। 78 97 11 90 76। हेलो, हाजगर शाम नमस्कार। मैं सोनू बोल रहा हूं, सोनू। बख्शी तालाब के बीच चौराहे पर खड़ा हूं। जी हां, एक हमारा जानी दुश्मन था जिसका नाम था भरतलाल पत्रकार। वो आए दिन मेरा नाम अखबार में सबसे पहले पेज पर लिखता था कि सोनू गुंडा देशद्रोही है। जी हां, सोचा कुछ नहीं, आज हमने बख्शी तालाब के बीच चौराहे पर उसका मर्डर कर दिया है। जी हां, ना अफसर ना घबराने की कोई बात नहीं है। बख्शी तालाब का कोई इंसान हमारे खिलाफ गवाही ही नहीं दे सकता। हां, तुम फिक्र मत करो, कोई इंसान मुंह नहीं खोलेगा, और जिस इंसान ने मुंह खोलने की जरूरत किया उसका मुंह हमेशा के लिए मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, तुम मौके पर पहुंचो, बाकी बातें सब मिलने पर होंगी। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच।